to you by Biz Analyst. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। मैं आप सब लोगों से, जो लोग संसद कवर कर रहे हैं और कवर करते रहे हैं, इस ये जो सेकंड पार्ट है बजट सेशन का, आपके लिए वो हाईलाइट किया था अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल डिबेट्स। कोई एनेक्डोट आप शेयर करना चाहें? मैं एक्सप्रेस समेत कई अखबारों में तो पढ़ता ही रहता हूं, जो मैं आपसे अभी डेरेक ओब्रायन का चर्चा कर रहा था, या उसके पहले एक प्रधानमंत्री से जुड़ा था कि वो निकले अपने चैम्बर से और उनको रेवती रमन सिंह देख गए, है ना? तो वो लंबी बात। लिज, आप ही ने वो फाइल किया था क्या था मंजर? हाँ, रेवती, ये जो चीज से होता है कि रेवती रमन सिंह इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एमपी, 78 है। इनको चलने में थोड़ा दिक्कत भी है। तो जैसे वो आ रहे थे बाहर, प्रधानमंत्री जी ने देखा, बात किया, उनसे पूछा, 3-4 मिनट उनके साथ बातचीत किया। नहीं तो आपको पता है प्रधानमंत्री जी एसपीजी के साथ ऐसे ही जाएगा अपने रूम में, लेकिन उन्होंने खड़े होके उनसे बात किया है। तो ये कुछ दिन पहले उन्होंने अपना पार्टी का दुष्यंत सिंह से खड़े होके पूछा, कैसे हो माँ, कैसे हो, मतलब वसुंधरा राजे की बेटा है। तो वो कभी कभी करता है, प्रधानमंत्री जी बीच बीच में रुक के बात करते हैं। लेकिन हमने पिछले बार एक बीजेपी एमपी ने एक बीजेपी मंत्री के ऊपर जैसे गुस्सा कर रहे थे, वो भी हमने सुना है। आप नाम नहीं ले रही, मैं नाम लेके बोल देता हूँ। आप ब्रजभूषण शरण सिंह और हरदीप पुरी की बात कर रही हैं। यस, ये लल्लन टॉप है, यहाँ खुल के बोला जाता है। हाँ, वो भी हमने देखा है। हमने तो खुद देखा है, वो भी सीनेट में था। बताइए संदीप जी, क्या हुआ था? Liz, would you like to हमने नहीं, हमने तो लिखा था पूरा हमारी दिल्ली कॉन्फिडेंशियल में। तो अधिकारी आप कैसे मिलते नहीं है, क्यों नहीं मिलते हैं? प्रधानमंत्री हमसे 3 बार मिला इस बीच में 5 महीने में, आप मिलते नहीं है। ऐसा भी है कि कुछ भाजपा के बीच में भी ऐसे कुछ नेता है, खुल के बात करते हैं कभी कभी। और कांग्रेस और जैसे आपने बोला, अच्छा वही भी है, झगड़ा भी करते हैं एक दूसरे से। सोगतौरे और निर्मला सीतारामन, द अदर डे निर्मला सीतारामन जी बोल रहे थे कि whenever I stand up, Sogutore has a problem. So he is a habitual offender whenever he runs running commentaries always in the house. इस बार मुझे लगा कि 1-2 चीजें हैं। एक तो ये बहुत एमपियां, जो मैंने वो इनके प्रेमचंद्रन से एक इंटरव्यू करके वो मुद्दा बहुत एमपियां मेरे से संसदीय मेंबर्स ने बोला था, ये एक इश्यू है कि पेपरलेस कर दिया है। तो ओपोजिशन का विपक्ष का ये है, वो बोलते हैं कि ये सरकार अपना काम के लिए ये पेपरलेस भी किया गया। जैसे कि जम्मू कश्मीर बजट ने 200 पेजेस ऐसे था कि ये मेनी ओपोजिशन या इवन बीजेपी का मेंबर्स भी, दे आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद दिस टैब और उसके पढ़नी, रीडिंग टेक्नोलॉजी, मार्किंग द नोट्स। एक तो दूसरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है हाउस के अंदर, जो आप कुछ एक्सेस करना चाहते तो नहीं मिलता है। ये बड़ा एक प्रेमचंद्र ने बोला था मुझे कि ये एक बड़ा मुद्दा है कि हमको ये प्रोसेस में जो हमको सरकार के खिलाफ कुछ बात करने के लिए, कुछ पॉइंट्स निकालने के लिए कुछ नहीं है, कि पेपर्स नहीं है। एंड ही पॉइंटेड आउट वन थिंग, एवरी मिनिस्टर, हर मंत्री अपना जवाब देने के लिए इतना बड़ा लंबा, आईटी मिनिस्टर कैसे आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी इतना बड़ा फाइल आते हैं, उनसे भी पेपर आते हैं, पेपर में देके जवाब देते हैं। लेकिन ओपोजिशन को अपना भाषण या कुछ करने के लिए पेपरलेस करके, अकॉर्डिंग टू ओपोजिशन, दिस इज मेकिंग दम थोड़ा डिसआर्म्ड कर दिया। वो एक मुद्दा था। That's a very interesting point. Yes. और लिज, और इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी आप? नहीं, वो रिलेटिवली इस बार ऑपोजिशन ने डिसीजन लिया था कि उन्होंने अकॉर्डिंग टू देम दे हैव कन्वेड इट टू द ट्रेजरी बेंचेस दैट दे विल नॉट डिसरप्ट द हाउस if they are ready to hold the discussions. But obviously the government did not want to have a discussion on the fuel price rise. Otherwise discussions were okay, and this was one of the very constructive session I have seen. Yes, relatively productive session. Yes, relatively productive. संदीप, आप क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे? Any anecdote? एक तो मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि राज्यसभा में एक मोमेंट ऐसा भी हुआ जब उपसभापति हैं हरिवंश नारायण,
उन्होंने गलती से सुष्मिता देव को सुष्मिता सेन बोल दिया। फिर वो टीएमसी के सांसद गुस्सा होने लगे कि दादा बोलने पे, तो उन्होंने कहा भाई मैं गुस्सा नहीं होता हूँ, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, अमित शाह बोले ऐसा, है ना। तो जी संदीप, आप कोई एनेक्डोट? हाँ जी। नहीं, एनेक्डोट तो वही अभी राजदीप ने जो मेंशन किया, तो उसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। जब ये क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, जब ये बहस हो रही थी, तो महुआ मोइत्रा ने बोला तृणमूल से, तो क्या हुआ कि उन्होंने स्पीकर के बारे में, स्पीकर साहब खुद, अध्यक्ष जी खुद बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि ये बिल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस है। और फिर उन्होंने अपना वो रिकॉल किया कि जब इसी हाउस में जब यूएपीए बिल अमेंड हो रहे थे, तो स्पीकर ने मुझे कहा कि इससे आप इतने क्यों चिंतित हैं, क्योंकि ये तो आतंकवादियों के लिए है। तो काफी देर तक मैं, जो हमारी प्रेस गैलरी है वो दरअसल स्पीकर के ठीक ऊपर एक सीट होता, तो मैं वहां से देख रहा था कि अभी क्या प्रतिक्रिया करेंगे स्पीकर, विल ही रिएक्ट और नॉट। तो वहां मोइत्रा बोलती गई, तो मेरे ख्याल से 30 सेकंड रुक के फिर स्पीकर ने कहा 1 मिनट रुकिए। देन ही सेड कि देखिए, जब आप आसन के बारे में कुछ बोले तो हमेशा ऑथेंटिकेट करके बोले। और उसके बाद एकदम से फिर सारे वो ट्रेजरी बेंच, ऑलमोस्ट ऑन क्यू, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर निशिकांत दुबे सब खड़े हो गए अटैक करने के लिए। फिर बाद में स्पीकर ने कहा मतलब कॉशन किया, एंड देन महुआ मोइत्रा बैक्ड ऑफ एंड सेड कि ओके, आई एक्सेप्ट द स्पीकर्स वर्जन। सो basically the argument was that if you are quoting the chair, then you have to authenticate, मतलब you have to give it कि ये this was the record. So that she did not have. The other highlight of this session, sort of clearly, जो सोनिया गांधी बहुत ही हाइपर एक्टिव दिखी या एक्टिव दिखी। गांधीज पे बहुत ज्यादा अटैक हुए हैं वो चुनाव के बाद, 5 चुनाव हारने के बाद। तो जहां एक तरफ राहुल गांधी कम नजर आए, वो पार्लियामेंट में आते थे बट उतने रेगुलर नहीं, लेकिन एक ही सेशन में सेकेंड पार्ट में 3 बार इंटरवेंशन किया सोनिया गांधी ने। एक बार फेसबुक को लेके, सोशल मीडिया को लेके, एक बार मनरेगा को लेके, और तीसरी बार वो मिड डे मील स्कीम को लेके। और जहां तक वो कल का वो कस्टमरी वो है, लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है, पिछले सेशन में जब ऐसे वो हुआ था, कस्टमरी जो टी रखा था स्पीकर साहब ने, तो उसमें वो प्रेजेंट थी। लेकिन जब कल हुआ तो वो अंदर घुसी और she just entered, did a namaste, the prime minister was not even looking at her, and then she walked out. So I mean, clearly sort of very cold vibes between the two leaders. All right, हिमांशु। देखिए, मैं इस बार संसद में, मतलब परसों की एक बात बताता हूँ। मैं अजय मिश्रा टहनी मेरे को मिल जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल हुआ है उनके बेटे की जमानत को लेके यूपी सरकार की तरफ से। तो मैंने उनसे कहा ये एफिडेविट कैसे फाइल हो गया, आपकी तो सरकार है। बोले ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, कौन लगा है इसके पीछे। ये मजाक होते हैं, हम लोग कई बार नेताओं से लिबर्टी ले लेते हैं इस तरीके की और कुछ पूछ लेते हैं। आप जो बात कह रहे थे संदीप की, ये कस्टमरी होता है, और सच में ये कस्टमरी होता है। यहाँ जाके किसी तरीके की राजनीति नहीं होती है, इस पर चर्चाएं होती हैं, स्पीकर के चेंबर में होती हैं। अभी कुछ सालों से अगर हम देखें तो जब से वेंकैया नायडू बने, तो वो भी इस तरीके की सत्र के समापन पे चर्चाएं करते हैं। लेकिन इस पूरे अगर सेशन में देखा जाए तो डिबेट्स बहुत अच्छी रही है, बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू। अरे कोई प्रसंग बताइए महाराज, प्रसंग बताइए कोई। देखिए, प्रसंग इस तरीके से नहीं है। बहुत से लोग जो हैं, एक तो आपने बता ही दिया टेनी महाराज का। टेनी वाला मैंने इसलिए बताया कि वो एक मैंने चलते फिरते उनसे मजाक किया, और दूसरा जो है वो मैं एक पार्टी के बड़े नेता से मिला, तो मैंने उनसे कहा कि आप एक लाइन बता दीजिए मुझे, मेरे को ये मैं खबर चला लूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार देखो, मेरी इस तरीके की प्रवृत्ति नहीं है कि मैं खबर बताऊं। अगर मैंने आपको खबर बता दी या एक भी लाइन कोई चीज आपको बता दी जो इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं, तो मैं रात को सो नहीं पाऊंगा। अब इसकी तो बड़ी व्याख्याएं हो सकती है कि
वो कि उनके मैं इस तरीके का व्यक्ति नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ऐसा होता है जी और जी। ये संसद के अंदर जैसे जो घटना लीज बता रही थी, जिन दोनों नेताओं का नाम आपने बताया, मैंने उनमें से एक नेता से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा यार मैं 3 महीने से समय मांग रहा था और ये समय नहीं दे रहे थे। इनको नहीं पता कि जमीन पर काम करने वाले सांसदों के लिए कितनी जरूरत होती है ये सारी चीजें देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं पार्टी के सांसदों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब मंत्री उनको टाइम नहीं देते तो ये पार्टी के मंत्री जो है के लिए सांसद जो है वो सवाल खड़े करते रहते हैं और अपनी नाराजगी समय समय पर जो है वो बताते भी रहते हैं।